हाशिंग क्लास पर आपका स्वागत है। यूपी टेट बायोलॉजी के 100 क्वेश्चन मोस्ट लिए हैं। इसमें पहला सवाल है, जैव विविधता का अर्थ है केवल पौधों की विविधता, केवल जंतुओं की विविधता, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता, केवल सूक्ष्म जीवों की विविधता। इसमें विकल्प नंबर थर्ड सही हो जाएगा, जीवों की विभिन्न प्रजातियों की विविधता। इसमें आगे सवाल है, पृथ्वी पर सर्वाधिक जैव विविधता किस क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थल, ध्रुवीय क्षेत्र, उष्णकटिबंधीय वर्षावन, घास के मैदान। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षावन। आगे सवाल है, जीवों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है? आकार, रंग, समानताएं एवं भिन्नताएं, भोजन। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा, समानताएं एवं विभिन्नताएं। इसमें आगे सवाल है, वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई है संघ, वर्ग, वंश, जाति। सबसे छोटी जो इकाई कहलाती है वो जाति कहलाती है। विकल्प नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ड्यूनाम पद्धति का प्रतिपादन किसने किया? डार्विन ने, लिनियस ने, मेंडल ने, लेमार्क ने। देखिए इस विकल्प का तो आंसर हो जाएगा लिनियस। लिनियस ने जो है ड्यूनाम पद्धति का वर्णन किया है। लेकिन हम डार्विन की बात करते हैं तो डार्विन ने जो बात की है वो की है नेचुरल सिलेक्शन की। नेचुरल सिलेक्शन की जो बात की है वो की है डार्विन ने। और मेंडल साहब ने जो है मटर के पौधे पर जो है प्रयोग किए हैं। सवाल नंबर 6 है, ड्यूनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम किन शब्दों का हो? ड्यूनाम पद्धति में वैज्ञानिक नाम कितने शब्दों का होता है? 2 शब्दों का इसमें जो है नाम होता है। तो विकल्प नंबर इसका जो है सेकंड सही हो जाएगा। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो इरेक्टस, होमो सेपियंस, पैंट्रोगोडाइटस, फेरिस डोमेस्टिका। इसका विकल्प नंबर सही हो जाएगा 2, होमो सेपियंस। होमो सेपियंस जो होता है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। वैज्ञानिक नाम लिखते समय वंश का पहला अक्षर होता है छोटा, बड़ा, तिरछा, मोटा। वंश का जो पहला अक्षर होता है वो होता है बड़ा। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। आगे सवाल है, जैव विविधता संरक्षण का मुख्य प्रमुख उद्देश्य है विलुप्त रोकना, व्यापार बढ़ाना, खेती बढ़ाना, प्रदूषण बढ़ाना। तो इसका जो प्रमुख उद्देश्य होता है वह होता है विलुप्ति रोकना। विकल्प नंबर जो है इसमें 1 सही हो जाएगा। आगे सवाल है, निम्न में से कौन जैव विविधता को सबसे अधिक प्रभावित करता है? वनों की कटाई, वर्षा, हवा, सूर्य का प्रकाश। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, वनों की कटाई। सवाल है, निम्न में से कौन सा उभयचर है? सांप, मछली, मेंढक, छिपकली। इसमें जो आंसर हो जाएगा वो विकल्प नंबर जो है 3 हो जाएगा, मेंढक। मेंढक जो होता है उभयचर होता है। सांप जो आता है सरीसृप वर्ग में आता है, मछली जो है मत्स्य वर्ग में आती है, छिपकली भी जो है सरीसृप वर्ग में ही आता है। इसका विकल्प नंबर जो है 3 से हो जाएगा, मेंढक। मछलियों का श्वसन अंग है फेफड़े, गलफड़े, त्वचा, ट्रेकिया। मछली का श्वसन अंग होता है वो गलफड़े होते हैं। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, गलफड़े। पक्षियों का शरीर किससे ढका रहता है? बाल, शल्क, पंख, त्वचा। पक्षियों का शरीर ढका रहता है वो पंख से ढका रहता है। इसका विकल्प नंबर जो है थर्ड सही हो जाएगा, पंख। सरीसृप का शरीर किससे ढका होता है? बाल, शल्क, रोम। इसका जो शरीर ढका रहता है रेप्टाइल्स का, सरीसृप का, वो होता है शल्क से। पंख से शरीर ढका रहता है वो ढका रहता है पक्षियों का। इस विकल्प का आंसर हो जाएगा सेकंड, शल्क। निम्न से कौन पुष्पी पौधा है? काई, फर्न, आम, शैवाल। इसमें जो पुष्पी पौधा होता है वो आम होता है। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, आम। शैवाल के समूह में आते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म,
शैवाल जो आते हैं वो थैलोफाइटा में आते हैं, इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, थैलोफाइटा। मॉस किस समूह सदस्य है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। देखिए मॉस जो होते हैं वो ब्रायोफाइटा समूह के अंतर्गत आते हैं, इसका विकल्प नंबर जो है बी सही हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। फर्न किस समूह का पौधा है? ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। देखिए मॉस तो आते हैं ब्रायोफाइटा में, फर्न आ जाएंगे टेरिडोफाइटा में, इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, टेरिडोफाइटा। नग्न बीज पौधों को क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। नग्न बीज पौधों को जो कहते हैं वो कहते हैं जिम्नोस्पर्म, इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। निम्न में से कौन जिम्नोस्पर्म है? चीड़, आम, सरसों, गेहूँ। जिम्नोस्पर्म जो होता है वो चीड़ होता है, इसका विकल्प नंबर जो है 1 सही हो जाएगा। बीजावरण वाले पौधे कहलाते हैं जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ब्रायोफाइटा, शैवाल। बीजावरण वाले पौधे जो कहलाते हैं वो एंजियोस्पर्म कहलाते हैं, विकल्प नंबर इसका जो है 2 सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। जीव के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहते हैं? भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, भूगोल। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, जीव विज्ञान, जीव विज्ञान। वर्गीकरण से लाभ होता है, अध्ययन आसान होता है, भ्रम बढ़ता है, समय अधिक लगता है, कोई लाभ नहीं है। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, अध्ययन आसानी से होता है। सवाल नंबर 25 है, निम्न में से कौन एक बीजपत्री पौधा है? मटर, चना, गेहूँ, सरसों। इसमें जो एक बीजपत्री पौधा है वो है गेहूँ। गेहूँ जो होता है वो एक बीजपत्री पौधा जो है इसमें होता है गेहूँ, इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। निम्न से कौन द्विबीजपत्री पौधा है? गेहूँ, मक्का, चना, धान। इसमें जो चना होता है द्विबीजपत्री पौधा होता है, इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, चना। मोनेरा जगत में कौन से जीव शामिल है? कवक, जीवाणु, पौधे, जंतु। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, जीवाणु। जीवाणु को जो है बैक्टीरिया भी कहा जाता है, ये जो है मोनेरा जगत में शामिल है। प्रोटिस्टा जगत के जीव सामान्यतः होते हैं बहुकोशिकीय, एककोशिकीय, यूकेरियोटिक, केवल परपोषी, केवल स्वकोषी। इसका विकल्प नंबर 2 से हो जाएगा, एककोशीय, यूकेरियोटिक। कवक में कोशिका भित्ति मुख्यतः किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की, काइटिन की, पैक्टिन की, लिग्निन की। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, काइटिन। निम्न से कौन कवक का उदाहरण है? अमीबा, यीस्ट, पैरामीशियम यूग्लिना। इसमें जो कवक का एग्जाम्पल हो जाएगा वो यीस्ट हो जाएगा, इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, यीस्ट। वायरस को जीव और निर्जीव के बीच की कड़ी माना जाता है, क्योंकि इनमें कोशिका भित्ति होती है, ये केवल जीवित कोशिकाओं में सक्रिय होते हैं, ये स्वकोषीय होते हैं, इनमें केंद्रक होता है। इसका विकल्प नंबर 2 सही हो जाएगा, ये केवल जीवित कोशिका में ही सक्रिय होते हैं। लाइकेन किसका सहजीवी संबंध है? शैवाल और कवक, शैवाल और जीवाणु, कवक और जीवाणु, काई और फर्न। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा, शैवाल और कवक। निम्न से कौन आकशेरुकी जंतु है? मछली, सांप, केचुआ, कबूतर। केचुआ जो आता है आकशेरुकी जंतु होता है, और ये जो है एनिलिडा फाइलम के अंतर्गत केचुआ आता है। इस विकल्प का आंसर जो है केचुआ सही हो जाएगा। बाकी मछली, सांप, कबूतर जो है ये कशेरुकी जंतु में आते हैं। मछली, सांप आता है रेप्टाइल में, कबूतर आता है पक्षी वर्ग में, एवीज में। रीढ़धारी जंतुओं में कौन सी विशेषता पाई जाती है? रीढ़ की हड्डी का अभाव, रीढ़ की हड्डी की उपस्थिति, केवल जल में निवास, केवल भूमि पर निवास,
देखिए क्वेश्चन में ये आंसर है रीढ़धारी जंतु तो वो होंगे जिसमें रीढ़ की हड्डी पाई जाएगी। इसका विकल्प नंबर जो है सेकंड सही हो जाएगा। निम्न से कौन सी स्तनधारियों की विशेषता है? अंडे देना, शरीर पर पंख होना, बच्चों को दूध पिलाना, गर्भधारण द्वारा सहवास करना। स्तनधारियों की जो विशेषता होती है वो होती है बच्चों को दूध पिलाना। विकल्प नंबर इसका जो है 3 सही हो जाएगा। आगे सवाल है, निम्न में से कौन सा जीव पंच जगत वर्गीकरण में जंतु जगत सदस्य है? अमीबा, मशरूम, मनुष्य, जीवाणु। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, मनुष्य। देखिए 5 जगत वर्गीकरण जो दिया है वो हिटेकर ने दिया है। इसका विकल्प नंबर 3 सही हो जाएगा, मनुष्य। 5 जगत प्राणी वो 5 जगत वर्गीकरण का प्रतिपादन किसने किया है? इसका तो आंसर हो जाएगा हिटेकर हो जाएगा। और द्विनाम पद्धति जो दी है वो लीनियस साहब ने दी है। नेचुरल सिलेक्शन की जो बात की है वो डार्विन साहब ने की है। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 R.H. हिटेकर। निम्न में से कौन प्रोकैरियोटिक जीव है? अमीबा, जीवाणु, यीस्ट, पैरामीशियम। इसमें जो प्रोकैरियोटिक जीव होता है वो होता है जीवाणु। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, जीवाणु। अमीबा एक कोशिकीय हैं, पैरामीशियम एक कोशिकीय होता है। अमीबा और पैरामीशियम जो है प्रोटोजोआ फाइलम में आते हैं। यीस्ट जो होता है कवक में आता है। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, जीवाणु। निम्न में से कौन यूकेरियोटिक जीव है? साइनोबैक्टीरिया, जीवाणु, अमीबा, माइकोप्लाज्मा। इसमें जो यूकेरियोटिक जीव होता है वो जो है अमीबा होता है। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, अमीबा। शैवालों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन, पाचन, प्रकाश संश्लेषण, उत्सर्जन। शैवालों में भोजन बनाने की प्रक्रिया जो होती है, फूड बनाने का जो प्रोसेस होता है वो होता है प्रकाश संश्लेषण। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 41 है, निम्न में से कौन सा पौधा बीज नहीं बनाता? आम, चीड़, फर्न, मटर। इसमें जो बीज नहीं पाया जाता है वो फर्न की बात होती है। विकल्प नंबर इसका जो है 3 सही हो जाएगा, फर्न। सवाल नंबर 42, पादप जगत में सर्वाधिक विकसित समूह कौन सा है? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एंजियोस्पर्म। सर्वाधिक जो विकसित समूह होता है पादप जगत में वो होता है एंजियोस्पर्म। विकल्प नंबर इसका जो है 4 सही हो जाएगा, एंजियोस्पर्म। निम्नलिखित में से कौन जलीय स्तनधारी है? शार्क, हेल, रोहू, ऑक्टोपस। देखिए स्तनधारी की बात करते हैं तो विकल्प नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। हेल जो होती है वो स्तनधारी होती है। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा, हेल। निम्न से कौन अंडज जंतु है? गाय, मनुष्य, कबूतर, बकरी। जो अंडज जो होता है वो कबूतर होता है। इसका विकल्प नंबर जो है 3 सही हो जाएगा, कबूतर। सवाल नंबर 45, साइकस किस समूह का पौधा है? ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा, जिम्नोस्पर्म। निम्न से कौन स्तनधारी नहीं है? चमगादड़, डॉल्फिन, हेल, शार्क। इसमें जो शार्क है वो स्तनधारी नहीं है। विकल्प नंबर इसका जो है 4 से हो जाएगा, शार्क। पक्षियों में श्वसन के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? गलफड़े, फेफड़े, त्वचा और जो है ट्रेकिया। पक्षियों में श्वसन जो होता है वो फेफड़ों के माध्यम से होता है। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा। सवाल नंबर 48, निम्नलिखित में से कौन सा जीव उभयचर वर्ग का है? छिपकली, मेंढक, मगरमच्छ, कबूतर। देखिए उभयचर जो वर्ग का आता है वो मेंढक जो है उभयचर वर्ग में आता है। छिपकली और मगरमच्छ जो है रेप्टाइल्स में आते हैं। कबूतर जो है पक्षी वर्ग यानी कि एबीज वर्ग में जो है आता है। इसका आंसर जाएगा 2, मेंढक। जिम्नोस्पर्म पौधों के बीज कहाँ पाए जाते हैं? फल के भीतर, फूल में, नग्न अवस्था में, जड़ में। इसका आंसर हो जाएगा 3, नग्न अवस्था में।
सवाल नंबर 50, निम्न में से कौन सा पौधा एक बीजपत्री है? मटर, चना, मक्का, सरसों। मक्का जो होता है एक बीजपत्री होता है, इसका विकल्प नंबर जो है थर्ड सही हो जाएगा, मक्का। सवाल नंबर 51, निम्न में से कौन सा जीव प्रोटिस्टा जगत का सदस्य है? अमीबा, मशरूम, जीवाणु, काई। प्रोटिस्टा वर्ग में जो आता है अमीबा आता है, इसका विकल्प नंबर जो है ए सही हो जाए, एक सही हो जाएगा, प्रोटिस्टा, अमीबा। निम्न में से कौन कवक नहीं है? मशरूम, यीस्ट, पेंसिलियम, स्पाइरोगायरा। देखिए मशरूम, यीस्ट, पेंसिलियम तो कवक हो जाएगा, लेकिन स्पाइरोगायरा जो है इसका आंसर हो जाएगा। लाइकेन वायु प्रदूषण को किस प्रकार सूचक है? देखिए यहाँ वायु प्रदूषण की बात की गई, इसका आंसर ही क्वेश्चन दे रखा है, तो विकल्प नंबर इसका थर्ड सही हो जाएगा, वायु प्रदूषण। सवाल नंबर 54, निम्न में से कौन सा जीवाणु के समान प्रोकैरियोटिक है? अमीबा, माइकोप्लाज्मा, पैरामीशियम, यूग्लिना। इसका विकल्प नंबर जो है दो सही हो जाएगा, माइकोप्लाज्मा। जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ कौन सा है? एनिलिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, कार्डेटा। सबसे बड़ा संघ होता है वो होता है आर्थ्रोपोडा, विकल्प नंबर इसका जो है थर्ड सही हो जाएगा। निम्न में से कौन आर्थ्रोपोडा संघ का सदस्य है? केंचुआ, झींगा, हाइड्रा, प्लवेरिया। देखिए केंचुआ जो आता है वो एनिलिडा संघ में आता है, इसका आंसर हो जाएगा झींगा, विकल्प नंबर सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। हाइड्रा जो आता है वो आता है निडेरिया में। केंचुआ किस संघ का सदस्य? एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, निडेरिया। लेकिन निडेरिया संघ में निडेरिया जो फाइलम इस पर तो आता है हाइड्रा, इसका आंसर हो जाएगा एक, एनेलिडा। झींगा जो आता है वो आर्थ्रोपोडा में आता है, हाइड्रा जो आता है निडेरिया वर्ग में आता है। हाइड्रा किस संघ से संबंधित है? पोरीफेरा, निडेरिया, एनेलिडा, मोलस्का। हाइड्रा जो आता है निडेरिया में आता है, इसका विकल्प नंबर जो है सेकंड सही हो जाएगा, निडेरिया। स्पंज किस संघ का सदस्य है? पोरीफेरा, प्लेटहेलमिंथीस, एस्केलमिंथीस, मोलस्का। स्पंज जो आता है पोरीफेरा में आता है, इसका विकल्प नंबर जो है एक सही हो जाएगा, पोरीफेरा। निम्न में से किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है? केंचुआ, कॉकरोच, मछली, मनुष्य। इसका तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कॉकरोच। केंचुआ जो आता है एनिलिडा के अंतर्गत आता है, मछली जो आती है रेप्टाइल्स में आता है, मनुष्य जो आता है स्तनधारी वर्ग में आता है। केंचुआ फाइलम एनिलिडा में आता है, मछली जो आती है रेप्टाइल वर्ग में आता है, मनुष्य जो आता है स्तनधारी वर्ग में आता है। इसका आंसर हो जाएगा दो, कॉकरोच। कार्डिया संघ की विशेषता क्या है? नोटोकार्ड की उपस्थिति, खंडित शरीर, संयुक्त उपांग, कोशिका संगठन। इसका विकल्प नंबर एक से हो जाएगा, नोटोकार्ड की उपस्थिति। मनुष्य निम्न में से कौन अकार्डेट है? मनुष्य, मछली, तारा, मेंढक। देखिए मनुष्य मछली जो है कार्डेटा में आता है, मेंढक भी कार्डेटा में आता है, लेकिन तारा मछली की हम बात करते हैं तो ये आता है अकार्डेटा में। देखिए मनुष्य होता है स्तनधारी वर्ग में आता है, मछली मत्स्य वर्ग में आता है, तारा जो मछली होती है इकाइडर्मेटा फाइलम में आती है, मेंढक जो आता है उभयचर वर्ग में आता है। इकाइडर्मेटा संघ के जंतु सामान्यतः कहाँ पाए जाते हैं? मीठे जल में, समुद्र में, भूमि पर, वायु में। इसका आंसर हो जाएगा समुद्र में, विकल्प नंबर इसका जो है दो सही हो जाएगा। निम्न में से कौन इकाइडर्मेटा का उदाहरण है? स्टारफिश, केंचुआ, झींगा, हाइड्रा। देखिए इसका तो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा स्टारफिश। लेकिन हम बात करते हैं केंचुए की तो ये आ जाएगा एनेलिडा फाइलम में जो आएगा वो केंचुआ आ जाएगा। वहीं हम झींगे की बात करते हैं, झींगा जो आता है वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंतर्गत आता है।
और बात करते हैं हाइड्रा की, तो ये जो आ जाएगा निडेरिया नामक फाइलम में जो है आ जाएगा। स्टारफिश आता है इकाइडर्मेटा में, केंचुआ आता है एनालिडा में, झींगा आता है आर्थ्रोपोडा में, हाइड्रा आता है निडेरिया में। इसका आंसर हो जाएगा एक स्टारफिश। प्लेटीहेल्मिन्थीस को सामान्यतः क्या कहा जाता है? चपटे कृमि, खंडित कृमि, संयुक्त पैर वाले जंतु। देखिए प्लेटीहेल्मिन्थीस जो आता है वो आता है चपटे कृमि के अंतर्गत। तो विकल्प नंबर इसका जो है 2 सही हो जाएगा। एस्केलमिन्थीस के जंतु का शरीर कैसा होता है? चपटा, गोलाकार, बेलनाकार, खंडित। एस्केलमिन्थीस के जंतु का शरीर जो होता है वो होता है गोलाकार। इसका विकल्प नंबर हो जाएगा सेकेंड। लेकिन चपटा जो होता है वो होता है प्लेटीहेल्मिन्थीस को जो है चपटे कृमि कहा जाता है। इसका तो आंसर हो जाएगा 66 क्वेश्चन का हो जाएगा गोलाकार। इसका देखिए सवाल नंबर 66 है, एस्केलमिन्थीस जंतु शरीर कैसा होता है? चपटा, गोलाकार, बेलनाकार, खंडित होता है। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा बेलनाकार। निम्न से कौन मोलस्क का संघ का सदस्य है? ऑक्टोपस, कॉकरोच, केचुआ, जेलीफिश। मोलस्क का संघ में जो आता है वो आता है ऑक्टोपस। इसका विकल्प नंबर 1 सही हो जाएगा। कॉकरोच की बात करते हैं तो ये आता है आर्थ्रोपोडा फाइलम में आएगा। केचुए की बात करते हैं तो यह आ जाएगा एनालिडा फाइलम में। पक्षियों शरीर का तापमान होता है परिवर्तनशील, स्थिर, बहुत कम, शून्य। इसका जो तापमान होता है पक्षियों शरीर का वो होता है स्थिर। इसका विकल्प नंबर 2 से हो जाएगा स्थिर। सरीसृप का हृदय सामान्यतः कितने कक्षों का होता है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा सेकंड नंबर हो जाएगा विकल्प नंबर 2 यानी कि थर्ड होते हैं। सरीसृप का हृदय में चैम्बर जो होते हैं वो 3 पाए जाते हैं। लेकिन याद करेंगे अपवाद में तो उसमें आ जाएगा मगरमच्छ। मगरमच्छ में जो है 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। इसका तो आंसर हो जाएगा 2, इसमें 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे। मगरमच्छ का हृदय कितने कक्षों में होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 3, विकल्प नंबर 3 हो जाएगा। देखिए मगरमच्छ के हृदय में 4 चैम्बर पाए जाते हैं। ये भी रेप्टाइल्स हैं, सरीसृप वर्ग में आता है। लेकिन रेप्टाइल्स की बात करते हैं तो वहाँ जो है 3 चैम्बर होते हैं, लेकिन मगरमच्छ में 4 चैम्बर देखने को मिलते हैं। उभयचरों का हृदय सामान्यतः कितने कक्षों का होता है? 2, 3, 4, 5। इसके 3 इसमें कक्षक होते हैं। विकल्प नंबर इसका जो है 2 सही हो जाएगा। मछलियों का हृदय कितने कक्षों का होता है? 2, 3, 4, 5। देखिए मछलियों का जो हृदय होता है 2 चैम्बर का होता है। रेप्टाइल्स की हम बात करें और मेंढक की बात करें, उभयचर की हम बात करते हैं। रेप्टाइल्स और उभयचर का जो हृदय पाया जाता है वो पाया जाता है 3 चैम्बर का। मछली में हृदय होता है वो होता है 2 चैम्बर का। स्तनधारी में हृदय होता है वो होता है 4 चैम्बर का। पक्षियों में हृदय जो होता है वो होता है 4 चैम्बर का। स्तनधारी का हृदय कितने कक्षकों का होता है? तो इसमें हो जाएंगे 4 कक्षक हो जाएंगे। विकल्प नंबर इसका थर्ड से हो जाएगा 4। डॉल्फिन निम्न में से कौन स्तनधारी नहीं है? डॉल्फिन, चमगादड़ है, शुतुरमुर्ग। इसमें जो स्तनधारी नहीं है वो नहीं है शुतुरमुर्ग। इसका विकल्प नंबर जो है 4 सही हो जाएगा शुतुरमुर्ग। निम्न में से कौन उड़ने वाला स्तनधारी है? कबूतर, चमगादड़, गिलहरी, चील। इसमें जो उड़ने वाला स्तनधारी होता है वो होता है चमगादड़। विकल्प नंबर इसका जो है सेकंड से हो जाएगा चमगादड़। निम्न से कौन अन्य प्रजक स्तनधारी है? तो वो हो जाएगा प्लेटिपस। इसका विकल्प नंबर जो है 2 सही हो जाएगा प्लेटिपस। निम्न में से कौन जीवित जीवाश्म कहलाता है? साइकस, गेहूँ, सरसों, आम। इसका विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा साइकस। वर्गीकरण की सबसे बड़ी इकाई क्या है? संघ, वर्ग, जगत, जाति। सबसे बड़ी इकाई जो होती है वो जगत होती है। विकल्प नंबर इसका जो है थर्ड सही हो जाएगा।
पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? देखिए बात करें जल की तो याद रखेंगे जाइलम, और बात करेंगे फूड की यानी कि खाद्य पदार्थ की परिवहन की तो यहाँ से याद कर लेंगे फ्लोएम। इसका आंसर हो जाएगा जाइलम, विकल्प नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पौधों में भोजन का परिवहन जो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है। देखिए भोजन का परिवहन तो होता है फ्लोएम के द्वारा होता है, लेकिन जल का जो परिवहन होता है वो जाइलम के द्वारा होता है। निम्न में से कौन परजीवी पौधा है? अमरबेल, आम, गेहूँ, सरसों। अमरबेल जो होता है परजीवी पौधा होता है, विकल्प नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। निम्न में से कौन कीट भक्षी पौधा है? मटर, पिचर प्लांट, चना, गेहूँ। कीट जो भक्षी पौधा होता है वो होता है पिचर प्लांट। युगलिना में पोषण का प्रकार है केवल सवपोषी, केवल परपोषी, मिश्रित, मृतोपजीवी। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा मिश्रित। निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? हाइड्रा, अमीबा, केचुआ, स्पंज। इसका विकल्प नंबर 2 से हो जाएगा। अमीबा जो होता है एक कोशिकीय जीव होता है। हाइड्रा निडेरिया फाइलम में आता है, केचुआ एनिलिडा फाइलम में आता है, स्पंज पोरफिरा फाइलम में आता है। निम्न में से कौन बहुकोशिकीय जीव है? अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, हाइड्रा। इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रा। विकल्प नंबर इसका जो है 4th हो जाएगा हाइड्रा। निम्न में से कौन सवपोषी जीव है? मशरूम, हरा पौधा, मनुष्य, कुत्ता। देखिए हरा पौधा जो होता है सवपोषी जीव होता है। कवकों में पोषण का विकास सामान्यतः होता है शवपोषी, परपोषी, कीटभक्षी, मिश्रित। इसका आंसर हो जाएगा 2 परपोषी। आगे सवाल नंबर 88, निम्न में से कौन मृतोपजीवी है? मशरूम, आम, अमीबा, यूग्लिना। मृतोपजीवी जो होता है मशरूम होता है। विकल्प नंबर इसका जो है 1st सही हो जाएगा। निम्न में से कौन सहजीवी संबंध का उदाहरण है? लाइकेन, अमरबेल, मच्छर, जोग। सहजीवी संबंध का जो एग्जाम्पल है वो होगा लाइकेन। विकल्प नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। वैज्ञानिक नामांकन की भाषा कौन सी है? अंग्रेजी, संस्कृत, लैटिन, हिंदी। इसका आंसर हो जाएगा लैटिन। विकल्प नंबर 3rd सही हो जाएगा। निम्न में से कौन एम्फीबिया वर्ग सदस्य है? देखिए एम्फीबिया वर्ग को जो है उभयचर वर्ग कहा जाता है। इसका जो एग्जाम्पल हो जाएगा वो हो जाएगा मेंढक। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मेंढक। देखिए सांप जो आता है रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। कबूतर जो आता है वो पक्षी वर्ग में यानी कि एवीज वर्ग में आता है। निम्न में से कौन रेप्टाइल्स का सदस्य है? तो वो हो जाएगा छिपकली। देखिए मेंढक उभयचर में आता है, कबूतर जो है पक्षी वर्ग में आता है। निम्न से कौन आवीज वर्ग का सदस्य है? देखिए आवीज जो कहते हैं पक्षी वर्ग को कहा जाता है, तो इसमें जो आएगा वो कबूतर आ जाएगा। इसका जो आंसर होगा वो कबूतर हो जाएगा। सांप की बात करते हैं तो रेप्टाइल्स वर्ग में आता है। मेंढक की बात करते हैं तो उभयचर वर्ग में आता है। मैमेलिया वर्ग का सदस्य हैं शुतुरमुर्ग, छिपकली, डॉल्फिन, मेंढक। मैमेलिया जो वर्ग में आता है वो आता है डॉल्फिन। डॉल्फिन जो है मैमेलिया वर्ग में आ जाएगा। 96 सवाल है, निम्न में से कौन सा उष्णरक्तीय जंतु है? मछली, मेंढक, सांप, कबूतर। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा कबूतर। विकल्प नंबर इसका जो है 4th सही हो जाएगा। वर्गीकरण का मुख्य उद्देश्य है जीवों का व्यवस्थित अध्ययन, जीवों को नष्ट करना, केवल नाम देना, केवल पहचान करना। इसका आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 1 जीवों का व्यवस्थित करना, जीवों का व्यवस्थित अध्ययन। विकल्प नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। सवाल नंबर 98, जीवों के वैज्ञानिक नाम सार्वभौमिक क्यों होते हैं?
सभी देशों में एक समान उपयोग होते हैं, केवल भारत में उपयोग होते हैं, केवल वैज्ञानिक उपयोग करते हैं, केवल विद्यालयों में उपयोग होते हैं। इसका विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा, सभी देशों में एक समान उपयोग होते हैं। सवाल नंबर 99, जैव विविधता का संरक्षण क्यों आवश्यक है? परिस्थिति संतुलन बनाए रखने हेतु, प्रदूषण बढ़ाने हेतु, वनों कटाई हेतु, शिकार बढ़ाने हेतु। इसका विकल्प नंबर 1 से हो जाएगा, पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने हेतु। अब देखिए ये आखिरी सवाल है कि जीवों का वर्गीकरण का आधुनिक आधार क्या है? रंग, आकार, विकासीय संबंध, निवास स्थान। इसका विकल्प नंबर 3 से हो जाएगा, विकासीय स्थान। इस तरह से हमने जो है बायोलॉजी के 100 सवाल कर दिए हैं, जो यूपी टेट के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।